Welcome to Musa Animation Story. कहानी शुरू होती है मिट्टी के एक मुसाफिर से, नूर कुम्हार, जो दूसरों के बर्तन तो बना लेता है मगर अपने दिल की दरारें कभी नहीं भर सका। एक दिन तकदीर ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। साद अपने बाप की निशानी एक टूटा चिराग लिए। नूर ने चिराग को हाथ में लिया और बरसों की दफने यादें फिर से जाग उठी। साद ने कहा, मुझे अपनी शागिर्दी में ले लो नूर चाचा। मगर नूर के दिल के दरवाजे अभी बंद थे और एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। नूर ने पहली बार हाँ कह दिया, जैसे किसी ने टूटी रूह में जान डाल दी हो। रात के सन्नाटे में नूर अपनी खोई हुई बेटी आमना को याद करता रहा। वो दर्द जो कभी कम नहीं हुआ। मिट्टी पर चलते नूर के हाथ कांप रहे थे, जैसे वो मिट्टी नहीं अपना बिटा हुआ माजी छू रहा हो। पीपल के पत्ते हिले, जैसे कोई उन देखी आवाज़ कह रही हो, नूर तेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। नूर ने साद से कहा, बेटा मिट्टी भी इंसान की तरह एक राज रखती है। जब तक अंदर का बोझ साफ ना हो, वो थोड़े से दबाव में भी बिखर जाती है। लेकिन जो मिट्टी आजमाइश की उंगलियां बर्दाश्त कर ले, वही एक दिन खूबसूरत शक्ल इख्तियार करती है। इंसान भी तभी बनता है जब टूट कर दोबारा उठना सीख ले। नूर ने 2 मट्टियाँ दिखाईं। एक दबाव में टूट गई, दूसरी मजबूत रही, बिल्कुल इंसानों की तरह। साद का बनाया हुआ पहला बर्तन टूट गया, मगर नूर ने मोहब्बत से कहा, बेटा ये आगाज़ है, अंजाम नहीं। और यूं साद ने ज़िंदगी का सबसे पहला बड़ा सबक सीख लिया। नाकामी रास्ता रोकती नहीं, रास्ता दिखाती है। साद ने मिट्टी पर अपने बाप का नाम लिखा और मिट्टी में छुपा दर्द भी जाग उठा। साद ने मिट्टी पर अपने बाप का नाम लिखा और मिट्टी में छुपा दर्द भी जाग उठा। साद ने कुछ न कहा, बस नूर के चेहरे पर वो जख्म देखा जो सिर्फ दिल वाले समझते हैं। शाम हुई, छोटे चिराग रोशन हुए और वर्कशॉप में अजीब रूहानी सुकून उतर आया। एक और बर्तन पर आमना का नाम देखकर नूर की सांसें लरज़ गईं, जैसे दिल पर पुरानी चोट दोबारा खुल गई हो। नूर ने साद को बताया कि मैं और मेरी बेटी आमना कश्ती में सफ़र कर रहे थे कि अचानक तूफान आ गया। कश्ती उलट गई और हम दोनों दरिया में डूबने लगे। मैंने अपनी बेटी को बहुत संभाला, उसे बाजुओं में थामे रखा, मगर मैं अपनी आमना को बचा ना सका। वो पानी के धारे में बह गई और मेरे हाथ में सिर्फ उसके कपड़े रह गए। फिर वो याद उभरी, छोटी आमना मिट्टी से खेल रही थी, नूर हंस रहा था। दुनिया कितनी खूबसूरत थी। अगली सुबह नूर की माँ अम्मा हाजरा दुकान पर आई और नूर से कहने लगी, नूर बेटा, मेरा दिल कहता है हमारी आमना जिंदा है। तुम एक बार दरिया के पास जाकर देखो तो सही, शायद हमें आमना की कोई खबर मिल जाए। साद ने कहा, नूर चाचा मैं भी आपके साथ चलूँगा। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आमना हमें ज़रूर मिलेगी। ये सुनकर नूर ने साद का हाथ थामा और उसे मोहब्बत से करीब कर लिया। नूर के हाथ में वो टूटा बर्तन चमकने लगा, जैसे आमना की दुआ महफूज हो। नूर शाम के वक्त अकेला निकला, जैसे उसके कदमों में सदियों की थकन हो। तालाब के पास नूर ने कहा, ये वही मिट्टी है जिससे मैं आमना के लिए बर्तन बनाता था। दोनों ने मिलकर प्लेट बनाई, जिस पर नूर ने लिखा, आमना बाबा तुम्हें याद करता है। प्लेट निकली तो उस पर रोशनी सी थी, जैसे कोई पैगाम छुपा हो। साद ने प्लेट धूप में रखी और उम्मीद की नई करन जन्म ले चुकी थी। नूर प्लेट हाथ में लिए बैठा था और बरसों से रुका हुआ दर्द बह निकला। नूर ने फैसला किया कि वो आमना को ढूंढने जाएगा। नूर और साद ने दुकान को ताला लगा दिया। पूरा गांव हैरत से देख रहा था। नूर, जो कभी बाहर ना निकला, आज अपनी खोई हुई बेटी की तलाश में था। रास्ता लंबा था, मगर नूर के कदम दिली यकीन के साथ बढ़ते गए। आग के किनारे नूर ने कहा, मिट्टी इंसान बनाती है और इंसान मिट्टी से सीखता है। नूर ने कहा, ये वही दरिया है, वही जगह जहाँ मेरी आमना मुझसे जुदा हो गई थी। ये मंजर देखकर नूर के कदम रुक गए और उसका दिल डूबने लगा। नूर ने पानी को छुआ
और दिल जैसे तड़प उठा। आमना, आमना। साद ने नूर को हौसला दिया। दोनों उठे और आगे चल पड़े। नूर घबराहट में पागलों की तरह एक छोटी बच्ची से पूछने लगा, बेटी, क्या तुमने मेरी आमना को कहीं देखा है? वो लड़की बोली, यहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, आमना उनकी बेटी है। ये सुनकर नूर और साद फौरन उस अम्मा के झोपड़े की तरफ चल पड़े। बूढ़ी औरत के झोपड़े का दरवाज़ा खुला और एक इंकिशाफ उसका मुंतज़िर था। नूर ने बताया, कुछ साल पहले मेरी बेटी आमना दरिया में डूब गई थी और मैं आज तक इसी की तलाश में हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा, तेरी बेटी जिंदा थी और ये थैला तेरे लिए छोड़ गई थी। तेरी बेटी को यकीन था कि तो उसे ढूंढने ज़रूर आएगा। थैले में वही प्लेट थी, मगर उस पर नए नक्श थे जो सिर्फ आमना ही बना सकती थी। नूर और साद दोनों प्लेट देखकर रोने लगे। अम्मा ने बताया कि आमना बाजार में मिट्टी के बर्तन बेचती है, वही तुम्हारी आमना है। ये सुनते ही नूर और साद फौरन बाजार की तरफ रवाना हो गए। बाजार में एक लड़की मिट्टी के बर्तन बेच रही थी। नूर रुक गया और दिल ने कहा, ये मेरी आमना है। लड़की पिलटी और हल्की आवाज में कहा, बाबा, और वक्त रुक गया। नूर और आमना एक दूसरे से लिपट गए और मिट्टी में बिखरी हुई जिंदगी दोबारा जुड़ गई। वर्कशॉप दोबारा खुल गई। अब नूर अकेला नहीं था, साद, आमना और मिट्टी की महक उसके पास थी। अब आमना बच्चों को मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाती है। आखिर में नूर ने एक बर्तन पर लिखा, टूटना जुर्म नहीं, हिम्मत हार जाना जुर्म है। और यूं इस मिट्टी के मुसाफिर की कहानी मुकम्मल हुई। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।